दोस्तों, रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध के 1567 दिन हो गए। 2 दिनों का वीडियो आज बना रहा हूँ। इस बीच में जहाँ तक मध्य पूर्व की बात है, स्थिति और ख़राब हो गई है। तो सबसे पहले अति संक्षिप्त में रूस यूक्रेन के बीच में यह कहा जा सकता है कि यूक्रेन की तरफ से, यानी उसके पीछे नेटो की तरफ से इंटरडिक्शन मिशंस में बहुत ज़बरदस्त इजाफा हुआ है और उन्होंने रूस के काफ़ी अंदर तक 2000 किलोमीटर से भी अधिक दूरी तक केवल ड्रोन ही नहीं, मिसाइल से भी मार किया है। जैसे सेवास्तोपोल, क्रीमिया, करसों और अन्य ठिकानों पर भी, जैसे सोची, मॉस्को, बेलगोरद, ब्रियांस्क, कलुगा और ब्लैक सी तक। रूस का भी जवाबी हमला जारी है, जबकि सूमी और करसों में वह 7 से 800 या 900 मीटर तक आगे बढ़े हैं। कुपियांस्क क्षेत्र में दक्षिण में रूसी सैनिक कुछ आगे बढ़े हैं और कुरिलोवका तथा कुपियांस्क वुजलो में जबरदस्त लड़ाई जारी है। लाइमान में यूक्रेन का काउंटर ऑफेंसिव जारी है और लड़ाई सिटी के सेंटर में और रेलवे स्टेशन पर जारी है। कॉन्स्टेंटिनिवका क्षेत्र में रूसी सैनिकों ने खिमीक या मोलोचारका नामक जगह पर कब्जा कर लिया है। इस सिटी के पश्चिमी हिस्से में जबरदस्त लड़ाई जारी है तथा 40% से अधिक हिस्सा पर, यानी कॉन्स्टेंटिनिवका पर रूस का कब्जा हो चुका है। और नीचे आए दोब्रोपिलिया क्षेत्र में तो जबरदस्त लड़ाई जारी है। ग्राइशिनो क्षेत्र में तथा उसे सटे हुए मिरने में और वासिलिवका की तरफ में। निप्रोपेट्रोवस्क में रूसी सैनिक अलेक्जेंड्रोग्राद से उत्तर पश्चिम की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं। जापोरिजिया में कोई खास परिवर्तन नहीं है। मध्य पूर्व में आते हैं। हिजबुल्लाह के कुछ सैनिक इजराइल के डिफेंस लाइन को क्रॉस करके अंदर जाकर फायर किया और कई सैनिकों को घायल किया है। इस बीच में आईडीएफ के ड्रोन्स बेरूत के ऊपर फ्लाइंग करते हुए पाए गए तथा उन्होंने टीरे क्षेत्र में भी जबरदस्त आक्रमण किया है। कई एक्सप्लोशन देखे गए हैं। हिजबुल्लाह ने आईडीएफ के ठिकानों पर जैसे कंतारा और दक्षिणी लेबनान के अन्य क्षेत्रों में रॉकेट से आक्रमण किया है और काफ़ी तबाही भी मचाई है। ईरान की बात करते हैं। ट्रंप के हिसाब से दोनों पायलट क्रैश्ड अपाचे के सुरक्षित हैं, लेकिन इसके बावजूद बदला लेने के लिए उसने आज 2 वेव्स में 20 से अधिक मिसाइल दागे हैं और वह सिरी, केशम, बंदर अब्बास क्षेत्रों में ज़बरदस्त धमाका उन्होंने किया हुआ है। वैसे ईरान ने इनकार किया था कि उसने नहीं मारा है। अधिक संभावना है कि इजराइल ने ही यह काम किया है और यह ट्रंप को पता भी होगा। इसके बदले में आईआरजीसी ने काउंटर अटैक किया है। इरबिल यानी इराक तक में गए हैं, जहां इराकी कुर्दिश हैं, और इस काउंटर अटैक में गल्फ स्टेट के बहरीन में यूएस के नेवल फ्लीट के ऊपर 11 एक्सप्लोशंस पाए गए तथा कुवैत और जोर्डन, खासकर जोर्डन में जहां अमेरिकी F-35 का हैंगर है, उस पे उन्होंने खैबर मिसाइल से आक्रमण किया। खास नुकसान की अभी जानकारी नहीं है। यानी दोस्तों, ये जो तथाकथित रूप से ट्रंप का कहना था कि वह युद्ध हुआ पहली बार, फिर दूसरी बार, इस बार फिर तीसरी बार चल रहा है, जीत गए हैं, जीत गए हैं, जीत गए हैं, यह सब निरा बकवास है। यह आज के समय का, आज के दौर का युद्ध है। लगातार लंबा चलता रहता है। कुछ युद्ध जल्दी छूट भी सकते हैं, जैसे भारत पाकिस्तान के बीच में 4 दिन में खत्म हो गया तथाकथित रूप से, जो भी था ऑप सिंदूर के दौरान। लेकिन आप देखें, रूस यूक्रेन के बीच का युद्ध हो जो कि बढ़ता जा रहा है, गहराई में भी बढ़ रहा है, और अमेरिकी प्लान जो बाइडेन के समय से ही था कि रशियन फेडरेशन को स्ट्रेटेजिक रूप से नेस्तनाबूद कर देंगे, उसमें इजाफा हो रहा है। जहाँ तक मध्य पूर्व की बात है, मैं चर्चा कर चुका हूँ और हाल फिलहाल में वो शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि मध्य पूर्व में ईरान और कुछ चंद ठिकानों को छोड़ दें तो सब के सब अमेरिकी और इजरायली सत्ता के चाटुकार सत्ता में बैठे हुए हैं, जिसकी चर्चा भी हुई है, जैसे बहरीन, जोर्डन, कुवैत, और इसके साथ साथ भले ही वह इजिप्ट हो, यूएई हो और यहाँ तक कि तुर्की हो।
स्थिति वही बनती है। और अन्य जगहों की बातें मैं हमेशा करते रहता हूँ। धन्यवाद।